दौर था जब दिल टूटने पर ऐसे गाने होते थे जैसे कि मतलब दुनिया को भूल जाना है, दुनिया छोड़ देना है, सब कुछ। लेकिन ये दौर एक्चुअली सही है जी। दिल का टूटना जिंदगी का अंत नहीं होता है। नहीं होता जी, नहीं होता। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती है, वो और चलती जाती है। आपके गानों से वही एक कंधा मिलता है सबको उसका सहारा मिलता है। बिल्कुल आप मिलता इस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानकर? मैं बहुत इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी की वजह से अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ दर्द वाली चीज़, प्यार वाले गाने भी गाते हैं हम। अगर किसी की ज़िंदगी में प्यार आ जाए, किसी को सुकून मिल जाए मेरी आवाज़ से, मेरे गानों से, तो मेरे को लगता है कि इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। मुझे लगता है उससे खूबसूरत गीत कोई हो नहीं सकता। जी। मन भरिया। मन भरिया। मेरे को लगता है कि मेरे जितने गाने आ जाएंगे इस दुनिया में, जितने भी मैंने गाने गा दिए हैं और जितने भी मैं गाने लेकर आ रहा हूँ, आ जाएंगे, पर मैं खुद भी मन भरिया का कभी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। वो गाना एक मन भरिया, एक तेरी मिट्टी का एक गाना ऐसा बन गया है जिनको मैं चाहकर भी वैसा नहीं बना सकता। वे मैथों तेरा मन परया बदल गया सारा, वे तू मैनू छड़ जाना, वे गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे गल गल ते शक करदा हो एतबार जरा भी नहीं, हुण तेरियां अखियां च मेरे ਲਈ प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नहीं तेरे बिन, तेनू मिल जाना किसे दा सहारा, वे तू मैनू छड़ जाना, वे गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, वे मैथों तेरा मन भरिया। इस गीत के साथ इसका ख्याल इतना खूबसूरत है जी। ये बहुत बातचीत वाली चीज़ है इसमें कि आप मतलब दो लोग आपस में ये बात करेंगे कि मेरे से तो तुम्हारा मन भर जाता है, वैसी जी। चीज़ है। और जब मुझे लगता है इतनी रिलेटिबिलिटी होती है तो वो ज़्यादा लोगों को छू पाती है। आपके गीत की ये खासियत है और आपके शायद आपके अप्रोच की यही खासियत है कि आप आम जिंदगी से वो चीज़ें उठाकर उसे इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितनी ही फिल्मी चीज़ ये क्यों ना हो। मेरे को लगता है कि हम सबकी, आप सबकी कहानियां ही हैं जो हम गानों में लिखते हैं, जो गाते हैं, जो बनाते हैं। ये सबकी कहानी है और ये आप सबसे ही निकली हैं। अब जो जानी भाई लिखते हैं या हम गाते हैं, बनाते हैं, तो आप सबसे मिलकर, या हमारे कुछ दोस्त हैं तो उनकी कुछ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ ऐसे चल रहा है। जैसे सोच गाना जानी भाई ने लिखा था जब पहली बारी, तो उनके किसी दोस्त ने उनको बोला कि यार अभी मेरे को किसी से यार प्यार हो गया, और वो ऐसा प्यार हुआ कि मतलब कि मेरी सोच से भी परा हो गया वो यार। तो जो वो लाइन उन्होंने वहां से वो राइटर के ऊपर है कि उन्होंने वो पकड़ ली लाइन, तो उन्होंने वो पकड़ी और मुझे बोला कि देखो बाजी, मेरे पास एक लाइन है, मैं लेकर आऊँ। मेरे दोस्त ने मेरे को ये बात बोली और मेरे को बड़ी कैची लगी वो बात, कि वो कहता भी यार मुझे प्यार हुआ और मुझे प्यार जो हुआ वो मेरी सोच से परे हो गया, इतना प्यार हो गया। तो फिर वो उसी में हमने गाना बनाया कि गल तेरी सोच तो परे, कि मैं तेनू किन्ना चाहनी है, गल तेरी सोच तो परे। नहीं, पर हालांकि वो आवाज उस गीत में जो रिलीज हुई वो हार्डी संधू की थी, फिर अरिजीत सिंह जी ने गाया, फिर अरिजीत सिंह ने गाया, पर शायद उसे हम बी प्राक की आवाज में भी सुनना चाहते। कुछ भी नहीं है ये जहां, तू है तो इसमें आशिकी, अब मुझको जाना है कहाँ, वो तू है सफर ये जिंदगी,
कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, वो तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके, मैं साह बिन सार हाँ सकदी, तेरे बिना पल भी ना सरे, वे मैं तेनू किन्ना चाहनी यहाँ, ये गल तेरी सोच तू परे। ये बताइए, हमेशा ये कहा जाता था कि जो लड़के होते हैं कॉलेज वगैरह में, वो अगर गाना अच्छा गाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं होता है। आप अपनी वाइफ को मतलब वो नाराज़ होती हैं आपसे, या एक गीत के एक लाइन से? बहुत ही ज़्यादा नाराज हम मेरा तो काम ही ऐसा है कि मेरे को इतना ट्रैवल करना पड़ता है कि मैं मतलब कि रोज़ ही लड़ाई है एक तरह से, देख लो यार, क्योंकि मैं वो वाला तो काम करता नहीं कि मैंने सुबह काम पे गए और शाम को वापस आ गए। हमारा तो ये काम है कि घर से निकलो, और जैसे अब मैं निकला हूँ तो मैं अब 10 दिन बाद घर जाऊंगा तो वो 10 दिन, फिर जो वो 10 दिन बाद जब हम घर जाते हैं तो वो 10 दिन में जो वो इकट्ठा कर कर बैठी होती हैं सारी चीज़ें, तो वो एक दिन में निकलती हैं। तो फिर घर जाके भी फिर मेरे को और काम होते हैं, फिर स्टूडियो जाना होता है, फिर एक दो और चीज़ें इधर उधर होती हैं, तो वो बड़ा, क्या बताऊं मैं आपको हैं जी, मतलब कि बस यही लगा लो, मतलब कि वो तो मेरे गानों से भी ज़्यादा खतरनाक ताने होते हैं भैया, क्या बताएं तुम्हें। तो अगर जहां पर बहुत शार्प ताने सुनाई दे बी प्राक के गानों में, समझ लीजिए घर से आया है अच्छा, अब उसका तीसरा हिस्सा, अब जो मुझे लगता है इतने देशभक्ति के गाने किसी ने नहीं गाए होंगे जितने बी प्राक ने गा लिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्लैड। नहीं गुड़ खा के नहीं, गुल बन के मैं खिल गुड़ खा के मैं खिल जाऊं, बट एफर्ट के लिए वैसे गुड़ खा के भी खिल सकते हो तुसी आई एम वेरी ब्लेस्ड। मैंने अपनी एक, मैं आपको अभी वैनिटी में बता रहा था कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैंने अपनी मैनेजमेंट को कहा कि एक बारी चेक कीजिए, क्योंकि मेरे पास तेरी मिट्टी गाने के बाद जब मैंने गाया, वो गाना आप लोगों ने बनाया उसको इतना बड़ा, तो मेरे पास सभी देशभक्ति के इतने गाने इकट्ठे हो गए, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ना, मेरे से मना भी नहीं होता है, क्योंकि वो इतने सुंदर बनाए होते हैं, और मेरे देश की बात है तो मतलब कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तो बात तो पुणे, फिर मैं सुनाता हूँ गाना पूरा। तो फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप चेक कीजिए कि मैंने आज तक पेट्रियोटिक गाने कितने गाए। तो फिर जब उन्होंने चेक करा तो मतलब कि जो आंकड़ा निकला, तो उसमें मुझे लगता है, बाकी शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि मुझे जो लगता है कि आज तक के सबसे ज़्यादा देशभक्ति के गाने मैंने गाए हैं। तो मैं आपको बोल रहा था कि मेरे को तो घोषित कर देना चाहिए कि इंडिया के देशभक्ति के गाने बनाने का, गाने का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका हूँ मैं